खुद ही को कर बुलंद इतना के खुद ही को कर बुलंद इतना कि मंजिल खुद पूछे कि बंदे की रजा क्या है। हाय दोस्तों, मैं लखन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, आम की खेती। तो जो आम का अपना बोटेनिकल नेम होता है वो मेंजीफिला इंडिका होता है, और आम की जो आपकी फैमिली होती है या हिंदी में इसे कुल भी कहते हैं एनाकॉर्डियेसी होती है, और इसका ओरिजिन जो होता है वो इंडो बर्मा या इंडिया भी होता है। आम में जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 40 होते हैं, और आम का जो खाया जाने वाला भाग है वो मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प होता है। आम का फल का प्रकार अष्टीफल या ड्रूप होता है। आम में जो प्रवर्धन की सामान्य विधि है वो मीनियर ग्राफ्टिंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में आम की खेती वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में आम का प्रथम स्थान है, और सबसे ज़्यादा जो आम है वो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन की दृष्टि से होता है। आम के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं, और जो आम है आपका वो हमारे भारत का राष्ट्रीय फल भी है। और आम की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा दोमट मृदा में या दोमट बलुई मृदा में होती है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैटेगरी में पूछा जाता है आपसे कि आम में परागण किसके द्वारा होता है। तो आम में जो परागण है आपका वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। और आम की जो सामान्यतः दूरी होती है, पौधरोपण दूरी होती है वो 10 × 10 मीटर होती है। और आम की जो आम्रपाली प्रजाति है वो डॉग वैरायटी है, इसलिए उसकी जो दूरी है वो 2.5 × 2.5 मीटर होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आम की संकर किस्में, कौन सी किस्म का क्रॉस किससे कराएं तो कौन सी किस्म बनती है। इस प्रकार से है, जैसे कि आपका सबसे पहले आएगा रत्ना गुड़े अल्फांसो, इससे आपका बनता है सिंधु। और आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो आपकी जो बीज रहित प्रजाति है वो सिंधु है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपकी बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो आपकी हो गई सिंधु। फिर आपका है नीलम गुड़े दशहरी, जो है इससे मल्लिका का क्रॉस है। फिर दशहरी गुड़े नीलम जो है उसी का उल्टा आम्रपाली बनता है। फिर बैगन पल्ली गुड़े अल्फांसो, इससे आपकी अड़का अरोध प्रजाति बनती है। इसके बाद आपका आता है अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली, इसके आपकी अरका पुनीत बनती है। फिर आपकी आती है नीलम गुड़े अल्फांसो, इससे आपकी रत्ना जो प्रजाति है वो बनती है। फिर लास्ट में आपका आता है रुमानी गुड़े नीलम, इससे आपकी मंजिया प्रजाति बनती है। इसकी कुछ मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी लिखी हैं, जैसे कि आपका सिंधु जो है वो आपका सिंधु जो है रत्ना और अल्फांसो का है, ऐसे करके ये सारे याद कर सकते हैं। ये आपका MNT हो गया, और ये आपका दशहरी नीलम हो गया, वो आम्रपाली बनता है ANA हो गया। फिर आपका ये हो गया BA, ऐसा करके ये हो गया ABA हो गया। बैगन पल्ली में अल्फांसो अरका पुनीत बनती है इससे। ऐसे ही आपका हो गया NAR रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो से बनती है। फिर आपकी हो गई ऐसे RNM। ये आपकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इसकी आप लोग चिंता ना करिए, ये हमारा PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। फिर आपसे पूछ लेगा कि आम की जो अगेती प्रजातियां हैं वो कौन सी होती हैं। तो जो आम की अगेती प्रजातियां होती हैं वो बम्बई हरा और बम्बई पीला होती हैं। और आम की जो मध्यम प्रजातियां होती हैं वो आपकी दशहरी, कृष्णभोग और लिंगड़ा होती हैं। और आम की जो आपकी पछेती प्रजातियां होती हैं वो चौसा अथवा फजली होती हैं। और आपसे कभी कभी पूछ लेगा आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है, तो आम की जो सबसे मीठी प्रजाति है वो आपकी चौसा है। और आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध आम की कौन सी किस्म है, तो सबसे प्रसिद्ध है वो दशहरी है, उसके बाद चौसा है। और आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध आम की किस्म कौन सी है, तो वो आपकी अल्फांसो है। अब हम पढ़ेंगे आम के कुछ प्रमुख रोग तथा उनकी रोकथाम। सबसे पहले आपका आता है आम का गुच्छा रोग।
ये आम का जो गुच्छा रोग है वो कवक के कारण लगता है, कवक के कारण लगता है। और कवक का नाम है आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम मोलिनीफारम। और इसकी रोकथाम के लिए जो हम लोग करते हैं एमएनए नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है आम का कोयली रोग। आम का कोयली जो रोग है वो SO2 के कारण होता है। SO2 जो गैस है वो हमारे भट्टों से निकलने वाले धुएं से निकलती है, जो कि आम की फसल को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसीलिए आम की एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, आम के बाग को भट्टे से कितनी दूर लगाना चाहिए? तो कम से कम 1600 मीटर से दूरी पर लगाना चाहिए आम को भट्टे से। फिर इसकी रोकथाम के लिए जो है बोरेक्स 10% पर पौधे के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। इसके बाद आपका आता है आम का चूर्णिल आशिता रोग। ये जो है आयोडियम मेंजिफेरी के कारण होता है, कवक होता है जो ये भी कवक के कारण होता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम लोग केराथीन 0.1% का छिड़काव करते हैं। फिर आता है आपका आम का एंथ्रेक्नोज रोग। ये जो होता है ये कोलेप्टोट्राइकम ग्लोसिफोरिडम कवक के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग कार्बेंडाजियम का प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म जो होती है आम की वो लाल सिंदूरी होती है। फिर आपकी आती है एंथ्रेक्नोज के लिए प्रतिरोधी किस्म जो होती है वो एडवार्ड होती है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आम की गुठली में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 9.3% होती है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि आम की जो किस्म है, आम की जो फसल है उसको भंडारित करने के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? वो आपकी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग आम के पेड़ को भंडारित करते हैं। और आपसे पूछा जाता है आम के पुष्प क्रम में कितने % भाग में आम लगते हैं? तो वो आपके होते हैं 0.1% में, जो है वो आपके 100% में 0.1%। सोचिए कितनी कम मात्रा में आम लगते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।